सहारनपुर के नानौता कस्बे से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से 200 से ज्यादा लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, बीमार हो गए हैं। वहीं मोहल्ला शेख जादगाह निवासी 55 वर्षीय शबी हैदर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों में मजलिसों का आयोजन हो रहा था। मजलिस के बाद प्रसाद स्वरूप वितरित किए गए खाने के बाद देर रात कई लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। शुरुआत में लोगों ने निजी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन जब मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो हालात बिगड़ने लगे। रात 1 बजे तक करीब 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ चुके थे। ये थोड़ा खाने पीने से ज़्यादा पेट खराब हो गया, थोड़ा सा उल्टी दस्त, और तो काफ़ी लोगों में आई देखी गई ये समस्या। मतलब तकरीबन 150 से 200 लोगों में, कस्बे में, ये लोगों में है। लेकिन उसके बाद भी चिकित्सालय में जब हम गए अपने कस्बे के, तो वहाँ किसी तरह का कोई पकड़ नहीं मिली। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है वहाँ इमरजेंसी में रात के टाइम। दिन में तो शायद दिन में भी नहीं मिलता, रात को तो मिलता ही मिलता नहीं है। मुझे उल्टी और दस्त लग रहे थे। मुझे दस्त की ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पर हम नौतन में गए। पहले तो वहाँ से हमने एडमिट करवाया। वहाँ से एम्बुलेंस में दिक्कत हो रही थी, एक आए दो, बहुत सारे आने लग गए। तो हम यहाँ पर आए, फिर 2:30 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ ननौते में एक प्रोग्राम था मुहर्रम का, जिसमें शरबत का खाने पीने का प्रोग्राम था। उसमें शरबत में चाहे वो नकली दूध हुआ या बर्फ हुआ या कुछ ना कुछ ऐसा मामला हुआ जिससे लोगों को डायरिया हो गया और सबको उल्टी दस्त। और पूरा ननौते का जो सिविल हॉस्पिटल है वो पूरा फुल है इसी चीज़ से। और फिर कुछ लोग सहारनपुर आ गए, जब वहाँ उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। और यहाँ आने के बाद भी हम सुबह यहाँ 7 बजे आ गए थे अपने पेशेंट्स को लेके। हमारे 2 पेशेंट अपने हैं, बाकी और रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे हैं यहाँ अभी भी। कितने लोग बीमार हुए हैं और कितनी की मौत हुई है इसमें लगभग 300-400 पेशेंट हैं जो हमारी नॉलेज में है, बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बता दें आपको कि मुहर्रम के कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हो गए और लगभग 200 की संख्या में बताया जा रहा है जो लोग बीमार हुए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और इन सभी की तबीयत खराब हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की मरने की खबर भी सामने आ रही है। सुहेल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहारनपुर से। सुहेल, जानना चाहूँगी, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं लोग, 200 की संख्या में बताए जा रहे हैं और एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है। किस तरह का कार्यक्रम था, किस वक्त की ये बात है, और साथ ही खाने पीने का कार्यक्रम था, तो ऐसे में क्या जानकारी, कौन सा ऐसा भोजन था जिसकी वजह से ये लोग बीमार हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं ऋतु आपको बता दूं कि ये सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र की ननौता कस्बे की घटना है, जिसके अंदर जो है कल 9 मुहर्रम के दिन जो है पहले मजलिस की गई और उसके बाद जो लोग थे वो जुलूस की शक्ल में जो है सड़कों पर आए थे और उस दौरान पे जो छबील और साथ ही साथ शरबत वितरित करने की जो है प्रथा है। जगह जगह जो है स्टॉल लगाए जाते हैं, खाने पीने के स्टॉल इस दौरान लगाए जाते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने जो है बताया जा रहा है कि शरबत और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और पुलाव की भी सेवन किया। पहला अगर केस की बात करें तो पहला केस लगभग कल दोपहर 2:30 बजे आ गया था, जिसके बाद उसे तुरंत जो है CSC भर्ती कराया गया, जहां गंभीर अवस्था के चलते उसे चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया था। लेकिन रास्ते में उस युवक की मौत हो गई और युवक का नाम जो है शबी हैदर 55 वर्षीय बताया जा रहा था। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो रात के 11:30 बजे तक बड़ी संख्या महिलाओं, बच्चों सहित लगभग 200 लोग ऐसे थे जिन्हें तुरंत जो है निजी अस्पतालों में और CSC ननौता के साथ साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार पेशेंट्स की संख्या सुबह 2:30 से 3 बजे तक बढ़ती रही। इस दौरान हड़कंप मच गया, लोगों में घबराहट का माहौल था और लोग जब मौत की सूचना लोगों को एक व्यक्ति के मिली तो ये घबराहट और बढ़ गई। लेकिन कुछ सवाल भी सामने हैं, जिसमें CSC के अंदर उचित प्रबंधन जो है इलाज
का शिकायत लोगों ने की कि वहाँ पर जब कोई ऐसा त्रासदी या इस तरह का बड़े स्तर पर लोग बीमार होते हैं तो वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं थी। हालांकि सीएमओ और अन्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि हमने उचित व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा और लगातार इस प्रकरण की जांच की जा रही है कि इन तीनों में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा था जिससे ये बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए और डायरिया के शिकार हुए। हालांकि कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हमने बात की तो ऋतु बताया कि एक शरबत बांटा जा रहा था जिसके अंदर दूध जो है वो नकली होने की बात कही जा रही है और ख़राब दूध की बात की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल खाद्य विभाग फूड सिक्योरिटी पे सेफ्टी पे भी है कि यहाँ पर लगातार हालांकि मुहिम चला रखी है, नकली पनीर भी पकड़े गए हैं। ऋतु आपको बता दें आगामी कावड़ की भी यात्रा यहाँ पर चलनी है और कावड़ यात्रा के दौरान भी जो है छबील और जगह जगह जो है कोल्ड ड्रिंक और कई ऐसे खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा अब इस मामले के सामने आने के बाद में प्रशासन कार्रवाई क्या कर रहा है? बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीएससी का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि हमने टीम गठित कर दी गई है और इस प्रकरण की जांच की जा रही है कि ऐसा कौन सा पदार्थ इन 3-4 जो खाद्य सामग्री थी उनमें से था जिसने ये इन्फेक्शन फैलाया। और इसी के साथ साथ घर घर जाकर जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो लोगों को ORS और संबंधित दवाओं का वितरण कर रही है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो है गंभीर बने हुए हैं और उनका इलाज सहारनपुर जिला चिकित्सालय के अंदर चल रहा है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्वास्थ्य की जो है छुट्टी कर दी गई और वो अपने घर पर मौजूद हैं। लेकिन वही ऋतु बड़ा सवाल है कि ऐसी चूक आखिर सामने क्यों आई है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धोया और उसी के साथ साथ सामग्रियां हैं जिनसे ये भोजन बनवाया गया था, भोजन की व्यवस्था की गई थी, ये कहाँ से आई हैं, दूध कहाँ से लिया है, कि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने आई है, कोई जांच की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए अभी तक तो जो मरीजों को जो है प्रथम यही था कि उन्हें किस तरह से राहत प्रदान की जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग जो है इलाज के अंदर मशगूल था। लेकिन जो सामने बात आई है कि 9 मुहर्रम का दिन था, मजलिस के बाद लोग जो है जगह जगह प्राइवेट लोगों के द्वारा ही ये स्टॉल लगाए गए थे जिनमें जो है शरबत और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और साथ ही साथ कुछ पुलाव जैसी चीज़ों को जो है वितरण किया जा रहा था। अब ये बड़ा सवाल है और प्रशासन के लिए एक चुनौती भी है कि सही स्टॉल को पकड़कर जहां से ये इतना बड़ा इन्फेक्शन फैला और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, कहां से वो दूध आया, ये प्रशासन को भी पता लगाना बाकी है। जी बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।